ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, ये समझना है। उत्तर है, हम सब जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब अच्छा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। 33 करोड़ आत्माओं में से सिर्फ 9 लाख तैयार होती है और 9 लाख में से 108 ही मुख्य होती है। इसका कारण यही है, पुरुषार्थ में अंतर। एक है धक्का मारू पुरुषार्थ, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है तीव्र पुरुषार्थ, चौथा है श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए आज बाबा ने कहा, पहली जरूरत है इच्छा मात्रम अविद्या बनने की। ये इच्छाएं ही स्वार्थ पैदा करती है और विकारों को बढ़ाती है। जब हम लौकिक में रहते हैं, अज्ञानी होते हैं, तो उसके लिए उसका परिवार या सगा संबंधी, मान शान, ये सब हद की इच्छाएं रहती है। गाड़ी मिल जाए, लोगों मुझे मान दे, बंगला मिले, बच्चे अच्छे से अच्छे चीज़ें, सुख सुविधाएं मिले, ये सब इच्छाएं रहती है। लेकिन अगर हम ज्ञानी बनने के बाद भी ऐसी इच्छा है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं या सेवा करते हैं तो उसके रिटर्न में प्रारब्ध की इच्छा नहीं रखनी है। गीता में भी कहा है ना कि बस आप कर्म करते जाओ, फल की आशा नहीं रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा ही। तो जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं तो इसमें हद खत्म होती जाती है। जब हम धीरे 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 पुरुषार्थ करते करते अनाहत चक्र तक पहुंचते हैं, तीनों चक्र क्लीन होते जाते हैं और फिर चौथे में पहुंचते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। इससे हमारी निस्वार्थ सेवा होती है। तो वो आत्माएं अपना ना समय देखेगी, ना व्यक्ति देखेगी, ना तेरा मेरा करेगी। उसको सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि बस मुझे अच्छा कर्म करना है, औरों को भी अच्छा सिखाना है और भगवान का मैसेज देना है। फिर पता है कि क्या प्रारब्ध है, तो ये प्रारब्ध के लिए जो हद की इच्छाएं रहती है, आजकल हम देखते हैं कि सभी जगह पे हर कोई को बड़ा बड़ा दिखने में, बड़ा बड़ा बनने में, मान शान में ही रहते हैं। इससे पुरुषार्थ पर भी लकीर हो आ जाती है। तो न सेवा में ज्यादा जाना है, न पुरुषार्थ में। दोनों ही जरूरी है, दोनों का बैलेंस रखना है। तो ये जब हम यहाँ ये सब भोगने का पुरुषार्थ करते हैं तो भविष्य हमारा पद कम हो जाता है। क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और 2-4 स्टेप्स चढ़े और फिर 10 स्टेप नीचे उतरे, फिर चढ़े, फिर नीचे उतरे, तो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ भी ऐसा ही है। ये सब इच्छा जो है, इससे जो भी विचार हमारे उत्पन्न होते हैं वो एक लेयर्स, नेगेटिव व्यर्थ की लेयर्स बनती है। तो हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती ही नहीं है, ना तो हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है। इसीलिए हमें अच्छा बनने की हमेशा आश रखनी है कि मुझे अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्मा बनना है। तब
हम दूसरों को भी ऐसा बना सकेंगे। तब हमारे ना परिवार सिर्फ मेरा का चाचा अच्छा हो जाए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम आया, हमारी ये हुआ, ये कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ ही ऐसा है, पेपर आया, कर्म की गति, ड्रामा का ज्ञान वगैरह यूज कर उसको खत्म भी किया और पाप कर्म भस्म करके पुण्य कर्म खींच लेते हैं। ऑटोमेटिक पुरुषार्थ भी रहता है, सेवा भी रहती है और हमारा प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाते हैं। तो जब हमारी हद खत्म होती है तभी समझो हमारी बेहद शुरू हो गई। इसके लिए बाबा ने आज कहा कि इच्छा न रखो, क्योंकि इच्छा ही हमें धोखा देती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनने का अर्थ ही है सभी चीजों से डिटैच, संपूर्ण संतुष्टता, स्वप्न शुद्ध शुद्ध हो जाए। इसीलिए आज कहा कि हमारे जो भी हम फल की आशा बिना कुछ करते हैं या हमें जो कुछ मिला है उसको कमल पुष्प के समान यूज करो। साधन मिले हैं वो हमारे ही अच्छे कर्म के फल है, तो उसको यूज करो। साधन सेवा के लिए या साधना के लिए यूज करना है, लेकिन साधन में रहना और सेवा और पुरुषार्थ कम कर देना, इससे हमारा पद कम हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कभी भी किसी भी चीज में हम फेल ना होवे। हमारे पेपर कितने भी कड़े आते जाए, हम उसको पार करते करते ऊपर मंजिल तक पहुंच जाए। 2 स्टेप नीचे नहीं, हमेशा ऊपर ही चढ़ता रहे। तो इसके लिए ही जब ये हम पुरुषार्थ का लक्ष्य रखते हैं तो नीचे के 3 चक्र खुलते जाते हैं। तो हम जब अनाहत चक्र तक पहुंचते हैं, प्रेम निस्वार्थ प्रेम हो जाता है। सारा विश्व हमारा है, वसुदेव कुटुंब में आना है, तो यही भावना है। तो हमारा योग का चार्ट भी इतना एक्यूरेट होगा, इतना अच्छा रहेगा। और जितना योग का चार्ट क्लीन एंड क्लियर, उतने हमारे वाइब्रेशन सारे विश्व तक पहुंचती रहती है और हमारी मनसा सेवा से सेवा भी नेचुरल होती जाती है। इसीलिए हमें अच्छा बनने का पुरुषार्थ करना है और इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ओम शांति। और एक चीज और कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, सात्विक भोजन खाएं, प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन फूड, क्योंकि वो लाइट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं अगर अच्छे मन से बना हुआ है और आप अच्छे मन से खा रहे हैं। सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बातें हैं यहाँ पर, ऑलरेडी बहुत अग्रेशन, बहुत पेन, डेथ, डिजीज, ये सब आपके विजुअल्स यहाँ पर हैं। भोजन तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, ताकि वो आपको इस प्रेशर को फेस करने की ताकत देता है। तो सात्विक प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाएं। नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको पता है ना कौन से इमोशंस जाते हैं, आपके पास ऑलरेडी वो वाले इमोशंस बहुत सारे हैं, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हैं सारा दिन। इसीलिए भोजन वैसा वाला ना खाएं। और जब भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें करते करते बीच में आप खाना खाने लग जाएंगे, लेकिन जब भी आप भोजन खाना शुरू करें, सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। ये बहुत जरूरी है। 10 सेकंड रुककर, चलो 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करें, कुछ श्रेष्ठ संकल्प उस भोजन के अंदर बोलें, उस पानी में भी बोलें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मैं आधार स्तंभ हूँ। ये 4-5 संकल्प खाने में भी बोले, पानी में भी बोले, ये आपको शक्ति देगा। ये शक्ति है, क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर आपने वो दूसरी बातें करते करते हुए खाना खा लिया और पानी पी लिया, तब तो यहाँ पर आने वाला प्रेशर कई गुना बढ़ जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा,
जब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो अगर वो पी रहे हैं, उस समय आप कोई भी समाज की बात, कोई चर्चा, कोई डिस्कशन खाने पानी के सामने नहीं करना। नहीं तो वो सारी वाइब्रेशंस खाने पानी में चली जाएंगे और वो कई गुणा आपके मन की स्थिति पर प्रभाव डालेंगे। तो खाने पानी के समय तो बहुत अटेंशन रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे। बहुत इजी है, ये बहुत सहज है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको करना शुरू करेंगे और परमात्मा की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सबके बीच रहेंगे, चैलेंजेस होंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, मन शक्तिशाली होगा। सब कुछ करते हुए भी समाज को एक अलग दिशा में परिवर्तन करते हुए स्वर्णिम भारत की तरफ आप लेकर ही जाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम आप अपना ध्यान रख रहे हैं। तो समाज का ध्यान रखना, देश का ध्यान रखना आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया।